हेलो नमस्कार दोस्तों, अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान विद एग्जाम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये है आपके लिए प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए आरपीएफ और एसएससी जीडी के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है आपके आरपीएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है और दिल्ली पुलिस के लिए भी यही, क्योंकि उसमें भी 50 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के और इसमें भी 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं। तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें सामान्य ज्ञान और इसमें करंट अफेयर भी मिलेगी आपको। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। बहुत ही इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आए हुए क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जो नाडा है इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है इसका। तो एक राष्ट्रीय संगठन जो भारत में जो डोप फ्री खेल कूद के लिए काम करता है का मुख्यालय है, जो इसका मुख्यालय पूछ रहा है, मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये है आपका पहले नंबर का ऑप्शन नंबर आपका एक सही है। क्या नई दिल्ली में है? कहाँ पर है? नई दिल्ली में आपका इसका मुख्यालय है। जैसे इसकी व्याख्या देखते हैं। जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जो नाडा है को भारत में डोप मुक्त खेलों के लिए 24 नवंबर 2005 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1990 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वर्तमान वो कहाँ पर है? वो दिल्ली में है, नई दिल्ली में आपका इसका मुख्यालय स्थित है। तो अगला क्वेश्चन होगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित दार्शनिकों और समाज सुधारकों में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये आर्य समाज की स्थापना की थी, किसने की थी? जी की थी आपके दूसरे नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी ए राइट। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। जो सामाजिक और धार्मिक सुधार स्वामी दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। इस सुधार आंदोलन के मध्य से उन्होंने एक ईश्वर पर जोर दिया और मूर्ति पूजा को खारिज कर दिया। उन्होंने हिंदू धर्म के पुजारियों के खिलाफ भी तर्क दिया। उन्होंने सभी जातियों की लड़कियों और लड़कों की शिक्षा के लिए वैदिक स्कूलों की स्थापना की थी। किसने? जी की थी आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो अगला क्वेश्चन होगा, 3 नंबर क्वेश्चन है, मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा देश की सलाह पर की जाती है। तो किसकी सलाह पर की जाती है जी? ये की जाती है आपकी तीसरे नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है जी। किसकी? प्रधानमंत्री की सलाह पर। जैसे कि व्याख्या देखते हैं, राष्ट्रपति को अपने कार्यों के क्रियान्वयन की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर जो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं वो अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करते हैं, जो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, ठीक है, नियुक्ति करता है। तो परिषद समूह रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, योग्याप दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। तो जी ये कौन सा राज्य होगा आपका? यह है अपना जो आपके 4 नंबर का ऑप्शन नंबर है, वो आपका 4 नंबर का ऑप्शन नंबर है आपका 4। कौन सा दर्रा राज्य है आपका? अरुणाचल प्रदेश होगा आपको, जो जोड़ता है तिब्बत से। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। जो यारलुंग जो दर्रा है, यारलुंग त्यांगपो ग्रांड कैनियन, जिसे यारलुंग जम्बो ग्रेट कैनियन, त्यांगपो कैनियन, ब्रह्मपुत्र कैनियन या त्यांगपो गोर्ज के नाम से भी जाना जाता है। चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में यारलुंग त्यांगपो नदी के किनारे एक घाटी है। यह विश्व की सबसे गहरी घाटी है। यह घाटी नपचा बरबा पर्वत के चारों ओर झुकती है और पूर्वी हिमालय पर्वतमाला से अपना रास्ता काटती है। इसका पानी ऊपरी तंग नदी घाटी में अंत तक गिरता है, जहाँ जो त्यांगपो नदी प्रवेश करती है और नदी निचली घाटी से होते हुए 660 मीटर की ऊंचाई पर भारतीय सीमा तक जाती है। इसके बाद यह नदी फिर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और पुनः ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है। तो ये आपका व्याख्या।
अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, जीवों डैश जीवों का और वे अपने आसपास के परिवेश के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं, इसका अध्ययन करें, इसका अध्ययन बताना। तो ये होगा आपका 5 नंबर का है ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सा आपका राइट आंसर। कौन? जी आपको पारिस्थितिकी, इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। पारिस्थितिकी जीवों का अध्ययन है। यह प्रकृति का एक खंड है जिसमें जीवित प्राणियों का एक समुदाय होता है और भौतिक पर्यावरण दोनों के बीच सामग्री का आदान प्रदान करते हैं। प्रकृति जीव और पर्यावरण के दो घटक न केवल अत्यधिक जटिल और गतिशील है बल्कि अन्योन्यंत पारस्परिक रूप से प्रतिक्रियाशील और परस्पर संबंधित है। जो पारिस्थितिकी का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के जीवों के जैविक और अजैविक कारकों के कारण वितरण और समझना है। जैविक और अजैविक कारकों में जीवित एवं निर्जीव, जो जीव और निर्जीव कारक तथा पर्यावरण के साथ उनके संबंध शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, जटिन निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है? जी किसका है? जी आपका जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये है आपका 6वें नंबर का जो आपका ऑप्शन नंबर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 6वें नंबर का बी आपका राइट आंसर। कौन है? बिहार आपका राइट आंसर है। देखते हैं 6वें नंबर का। मिथिला और कोसी क्षेत्र के जाट जटनी नृत्य उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। आमतौर पर यह मानसून में चांदनी रातों में एक जोड़े में किया जाता है। नृत्य का मूल विषय बताता है कि प्रेमी जाट और जाटनी की महाकाव्य प्रेम कहानी का स्मरण है जो अलग हो गए थे और कठिन परिस्थितियों में रहते थे। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ने पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया था? तो जी कौन सा है राज्य केंद्र शासित प्रदेश है इसमें से? जी आपका 7 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर। ये आपका राज्य है केरल। इसकी देखते हैं व्याख्या। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDG के सहयोग से केवल ने अंगमाली कोची केरल का एक शहर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र WTC स्थापित किया। यह महिला उद्यमियों को आगे आने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने में सक्षम बनाएगा। वे अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकती है और बाजार के लाभ प्राप्त कर सकती है और बाजार के अवसरों का दोहन करने के लिए अपना प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकती है जी। तो अगला क्वेश्चन होगा आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, सेलों में खनिज घटकों के रासायनिक क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है जी? क्या कहा जाता है? 8 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका एक सही होगा। क्या कहा जाता है? खनिज विज्ञान कहा जाता है। खनिज विज्ञान मिनरलोजी कहा जाता है, मिनरलोजी। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। खनिज विज्ञान प्रकृति ठोस क्रिस्टलीय पदार्थों में भौतिक और रासायनिक विज्ञान का अध्ययन है। यह खनिजों के सभी पहलुओं से संबंधित है जिसमें उनके भौतिक गुण, रासायनिक संरचना, जो आंतरिक क्रिस्टल संरचना और प्रकृति में प्राप्ति तथा जो वितरण और गठन की भौतिक रासायनिक स्थितियों के संदर्भ में उनकी उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति इसमें शामिल हो जाती है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अयप्पा और समर्पित सबरीमाला श्री धर्मष्ठ मंदिर स्थित है? धर्मष्ठ मंदिर है जो कहाँ पर स्थित है जी? आपको कौन सा राज्य होगा? ये होगा आपका 9 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका 4 से कहाँ? केरल होगा आपका ऑप्शन नंबर सही। जो सबरीमाला मंदिर केरल के पथानामथिट्टा जिले के पेरिनाड गांव में पेरियार टाइगर रिजर्व के अंतर्गत सबरीमाला पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर एक हिंदू ब्रह्मचारी देवता अध्ययन को समर्पित करता है।
अयंतपक को समर्पित करता है, जिन्हें धर्मशास्त्र के रूप में भी माना जाता है, धर्मशास्त्र रूप में भी जाना जाता है, जो विश्वास के अनुसार शिव और मोहिनी के पुत्र है, जो विष्णु के स्त्री अवतार हैं। क्या है? विष्णु के स्त्री अवतार हैं। सबरीमाला की परंपरा शिववाद, वैष्णववाद और अन्य श्रमण परंपराओं का संगम है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक गतिविधियों में मंदी या बड़े पैमाने पर संकुचन की स्थिति होती है, तो जी क्या होती है? जी है आपका 10 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर। क्या? मंदी होगी आपका। क्या होगी? मंदी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रसिद्ध त्यौहार है? किस राज्य का है जी? 11 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो। किस राज्य का है जी? आपको मध्य प्रदेश का है। जो मांडू महोत्सव है ये कहाँ का है? मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के धार में मांडू महोत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी भोपाल द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से मनाया जाता है जी। अगला क्वेश्चन है आपको 12 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का मुख्यालय निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो जी किस देश में है? जी है आपका 13 नंबर, वो आपको 12 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका 4 से कहाँ पर है? ये चीन में है आपका। कहाँ पर? चीन में। यह AIG आपका जो है AIIB समझौते के लिए 25 दिसंबर 2015 को लागू हुआ, स्थापित किया गया था जी 2015 को, जो एक बहुपक्षीय संधि के समझौते के पक्ष 57 संस्थापक सदस्य के बैंक की सदस्य शामिल है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है और जनवरी 2016 में इनका संचालन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है? ये कौन सी है आपकी? जी आपकी 13 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। कौन सी? चावल है आपकी। कौन सी है? चावल। केरल जिसे नारियल की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, जो आपके भूमि के रूप में जाना जाता का नाम मलयालम शब्द केरा यानी नारियल से लिया गया है। केरल में धान अन्य जो महत्वपूर्ण फसल है जो है आपकी एलेप्पी को केरल का चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध जो आपकी प्रसिद्ध विरूपाक्ष भगवान शिव मंदिर जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में के रूप में निर्दिष्ट है, देश में स्थित है जी। तो कहाँ किस राज्य में जी? ये है आपका 14 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। कौन सा? 3 नंबर का सही है। कर्नाटक में है। कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है आपका जी। जो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के बल्लारी जिले में हम्पी में स्थित है जी। यह हम्पी जो आपकी है, यह हम्पी के स्मारकों के समूह का हिस्सा है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। यह मंदिर शिव के एक रूप भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार 2020 में प्राप्त किया था? जी किसने किया था? जी है आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही। किसने? दिव्या काकरान ने किया था। दिव्या काकरान भारत की एक जो फ्रीस्टाइल पहलवान है। इन्होंने दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप में 17 गोल्ड मेडल समेत 7 मेडल जीते हैं और 8 बार भारत केसरी का खिताब अपने नाम किया है। उन्हें कुश्ती के लिए 2020 में अर्जुन अवार्ड के नाम से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA का अध्यक्ष चुना गया है? जो किसको चुना गया है? जी चुना गया है ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है। अनिल जैन को चुना गया था। किसको? अनिल जैन को। भारत के डेविड कप कप्तान रोहित रजापाल को वर्ष 2024 तक 4 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए के रूप में चुना गया है। इन्हें 4 साल के लिए चुना गया है। अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA ने भाजपा के
राज्यसभा सदस्य अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना गया, जबकि अनिल दुप्रवास को महासचिव चुना गया। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है ये आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली शुरू की गई थी? किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी आपकी 1860 में की गई थी। कब? 1860 में की गई थी। स्टेटस चार्टर्ड बैंक के संस्थापक जेम्स विल्सन ने 1860 में भारत का पहला बजट बनाया था। कैसा पहला बजट बनाया था? वह पहली बार 28 नवंबर 1859 को भारत आए और अविभाजित भारत में वायसराय लॉर्ड कैनन की परिस्थिति में जो लॉर्ड कैनन की परिषद के वित्त सदस्य नियुक्त किया गया था। उन्होंने आयकर अधिनियम भी पेश किया, जिसका जमींदारों ने कड़ा विरोध किया और इसलिए उनसे एक बड़े विवाह को जन्म दिया था। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो किसी नशीली दवा या किसी मनोत्तेजक नशीले पदार्थ पर निर्भर करता है? कौन से? जी आपके ऑप्शन नंबर आपका बी अप्लाई किया, ब्यास नहीं होगा जी। नशीली दवाओं की लत एक पुरानी बीमारी है जो नशीली पदार्थों की मांग और उपयोग में विशेषता है, जिसे हानिकारक परिणामों के मौजूद बाध्यकारी या नियंत्रित करना मुश्किल है। व्यसन शब्द जो केवल हीरोइन या कोनीन जैसे पदार्थों पर निर्भरता का उल्लेख नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन होगा आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्रीय संसद के पास केंद्रीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार क्षेत्र और राज्य विधानमंडल को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है? तो यह आपका कौन सा अनुच्छेद है? आपका ऑप्शन नंबर आपका होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 246 आपका राइट आंसर होगा। इसने संघ और राज्य की शक्तियों को 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची में वर्गीकृत करके सीमांकित किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा 20 नंबर क्वेश्चन है, 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का आयस्था जी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का संविधान 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। विधानसभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक की और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा विधानसभा के सबसे पुराने सदस्य को जो अध्यक्ष चुना गया है के रूप में चुना गया है। 11 दिसंबर 1946 को विधानसभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। अगला क्वेश्चन होगा 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अगस्त 2020 में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सबसे पहले निर्यात तैयार सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया गया? किसको किया गया था जी? कौन सा अपना राज्य होगा? ये होगा आपका गुजरात होगा आपका राज्य। कौन सा? गुजरात होगा। सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गुजरात नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में सबसे ऊपरी है और उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान है। ठीक है, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड सूची में सबसे ऊपरी है, उसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन होगा 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिट का भारत अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? जी कब किया गया था? जी किया गया था आपका 22 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर आपका 1784 में। तो इसके देखते हैं। और जैसे पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 को भी कहा गया है, ब्रिटिश सांसद द्वारा 1773 को रेगुलेट अधिनियम के दोषों को ठीक करने के लिए पारित किया गया था।
इस अधिनियम में परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार और कंपनी द्वारा भारत में ब्रिटिश संपत्ति का दोहरा नियंत्रण सरकार के पास अंतिम अधिकार के साथ हुआ। यह अधिनियम 1858 तक प्रभावी रहा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन WTF स्पोर्ट्स जो एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है कि ब्रांड एम्बेसडर में से एक है। तो जी कौन है? जी आपका 23 नंबर का क्वेश्चन नंबर आपका बी आपका हरमनप्रीत कौर है। हरमनप्रीत कौर है। अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 24 नंबर है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है? जो ब्रह्मांड में पाए जाते सबसे ज़्यादा कौन सा है आपका 24 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सी है। कौन सा? हाइड्रोजन सबसे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है जी। हाइड्रोजन में एक प्रोटीन एक इलेक्ट्रॉन होता है। यह एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, जो इसे ब्रह्मांड में सबसे सरल तत्व बनाता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व हाइड्रोजन है, जो सभी पदार्थों का लगभग 3/4 भाग बनाता है। शेष 25% में से अधिकांश हीलियम बनाता है। और ऑक्सीजन ब्रह्मांड में तीसरा सबसे प्रचुर तत्व है जी। ऑक्सीजन सबसे तीसरा नंबर का है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण CAG और IAAD भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान SAI का गठन करते हैं। IAAD का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप बताना है। IAAD का तो ये है आपका कौन सा है? इंडियन ऑफ हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर होगा। बी कौन सा है? ये है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है आपका जी। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो जो आपका 26 नंबर होगा, 26 नंबर बताना। 26 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, तीसरे नंबर सही है आपका, विश्व बैंक होगा आपका। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मालवा मध्य प्रदेश पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया था? तो किस वर्ष किया था? ये किया था आपका 1305 में किया था। कब किया? 1305 में। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात में 1299 में आक्रमण और 1304 में कब्जा कर लिया था। रणथंभौर 1301, चित्तौड़गढ़ 1303, मालवा 1305, सिवाना 1308 और जालोर 1311 के राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, UTR यूनिट ट्रांजैक्शन रेफरेंस एक जैसे जो संप्रतीकों वाला कोड है, जिसका उपयोग RTGS प्रणाली में लेन देन की विशिष्ट रूप से पहचान करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा है? 28 नंबर का बी आपका राइट आंसर। कौन सा? 22 है आपका। ये है आपका UTR या यूनिट ट्रांजैक्शन रेफरेंस जो नंबर NIFT IMPS या RTGS ट्रांजैक्शन की पहचान के लिए एक संदर्भ संख्या है। भारत में प्रत्येक बैंक मनी ट्रांसफ़र के सभी स्थानीय तरीकों के लिए UTR संख्याओं का उपयोग करता है और लेन देन से संबंधित रखता है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष ADB एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी? तो कब की गई थी एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो की गई थी आपकी? जो आपको 29 नंबर का ऑप्शन होगा जी आपका कौन सा एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी आपकी? जी की गई थी 1966 में की गई थी। कब की थी? 1966 में। एशियाई विकास बैंक जो ADB 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है।
जो एडीबी के 5 सबसे बड़े शेयरधारक जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका कुल शेयरों का 15.6% के साथ है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 6.4%, भारत 6.3% और ऑस्ट्रेलिया 5.8% है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। अगला क्वेश्चन होगा 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेपाल का नया संविधान अपनाया गया था? तो नेपाल का कब अपनाया गया था? जी अपनाया गया था 2015 में। नेपाल का संविधान नेपाल के अनुसार शासित है, जो वर्ष 2007 में अंतिम संविधान की जगह है 2015 में लागू हुआ था। नया संविधान दूसरी संविधान सभा सीए द्वारा तैयार किया गया है, जिसे वर्ष 2013 में चुना गया था। एक नए संविधान की मांग माओवादी विद्रोहियों द्वारा उठाई गई थी, जिन्होंने 10 वर्ष से गृह युद्ध छेड़ा था, जो वर्ष 2006 में शांति समझौते के साथ समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी फिल्मी हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन में उसके योगदान के लिए दिया गया है? ये कौन सा है? ये है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ये आपका कौन सा दादा साहब फाल्के पुरस्कार? दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के वृद्धि और विकास के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च फिल्म सम्मान है। ये फिल्म का सर्वोच्च सम्मान दादा भाई फाल्के पुरस्कार। इसे वर्ष 1969 में सरकार द्वारा पेश किया गया था और इससे पहली बार भारतीय सिनेमा की पहली महिला देविका रानी को सम्मानित किया गया था, पहली महिला जो भारतीय है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, बादामी जो किला एक प्राचीन किला है, जिसे 543 ईडी में चालुक्य वंश के द्वारा निर्मित किया गया था। ये है आपका 32 नंबर का आपका पुलकेशिन प्रथम है आपका राइट आंसर। बादामी 540 ईस्वी में 757 ईस्वी तक चालुक्य की राजधानी थी। किले की उत्पत्ति 543 ईस्वी पूर्व की है, जिसे चालुक्य राजा पुलकेशिन ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, अलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है जी? ये आपका किस राज्य में? कर्नाटक में है। अलमट्टी बांध उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिले में कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है। 2019 में पर्यावरण मंजूरी मिल गई थी इनको। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय स्थित है? यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है। ये कहाँ पर है? ये है आपका कहाँ पर है? ये आपका केन्या में है। कहाँ पर? केन्या आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? केन्या आपका राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद इसके पहले निर्देशक मोनिस स्ट्रॉन्ग द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ अधिनियम सीआरपी एक्ट द्वारा शासित है। स्वतंत्रता के बाद सीआरपीएफ अधिनियम जो एक्ट बोलते हैं, इसको निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया था? किस वर्ष लागू किया गया था? ये किया गया था आपका 1949 को किया गया था। कब? 1949 को लागू किया गया था। 27 जुलाई 1939 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था। 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2020 में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी थी? जी कौन बनी थी? ये बनी थी आपकी ऊषा पाधी बनी थी। कौन बनी थी? ऊषा पाधी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव ऊषा पाधी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जो आपकी BCAS के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी है। वर्ष 1987 में DGCA में एक कक्ष के रूप में बनाया गया था। BCSAS एक संगठन है जो घूमर निम्नलिखित में किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? जो घूमर है किस राज्य का नृत्य है जी है आपका ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। घूमर राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है जी आपका। 38 नंबर आया आपका, निम्नलिखित में से किस अवधि में भारत के विभिन्न भागों में प्रथम जनगणना गैर तुल्यकालिक रूप में की गई थी? कब की गई थी जी आपका? कब की गई थी? 1865 से 1872 के बीच में की गई थी। हालांकि भारत में पहली समकालीन जनगणना 1881 में हुई थी। तब से हर 10 वर्ष में एक बार निर्वाचित के रूप में जनगणना की जाती है। भारत की आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी, जब देश की आबादी 121 करोड़ थी उस समय। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है, सेवारोय पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ये आपकी तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में? तमिलनाडु में है। स्थानीय तमिल नाम एक स्थानीय देवता सर्वराण से आया था। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का मूल सदर अट्टम के प्राचीन नृत्य में जुड़ा है? जी किस नृत्य से प्राचीन नृत्य से जुड़ा है? जी आपका भारतनाट्यम से जुड़ा है। किसने? भारतनाट्यम से जुड़ा है। भारतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। कहाँ? इस शब्द की उत्पत्ति मराठा शासकों के समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर प्रकटीकरण है जो कुल कैलोरी अपर्याप्तता के परिणाम स्वरूप होता है। कौन है आपका? 41 नंबर का आपका सूखर होगा, आपका राइट आंसर होगा। यह एक प्रकार का गंभीर कुपोषण है जो आहार में प्रोटीन की कमी से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संतों में से किसने महाभारत लिखा था? तो किसने लिखा था महाभारत? जी आपको ऑप्शन नंबर आपका या राइट आंसर। किसने? वेद व्यास जी ने लिखा था। महाभारत महर्षि वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई है, जिसे 5वें वेद ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। वेद व्यास इसका राइट आंसर होगा आपका। महाभारत महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखी गई थी, जिसे 5वें वेद ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, और यह हिंदू संस्कृति की एक मूल्यवान संपत्ति है। भगवत गीता भी इस महाकाव्य का भाग है। इसमें कुल 1 लाख श्लोक हैं और इसलिए इसे शास्त्रीय संहिता के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है, सी पार्थ सारथी को सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस स्थान का राज्य चुनाव आयुक्त किया गया था? जो राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, किसको किया गया है आपका तेलंगाना को किया गया। किसको? तेलंगाना, आपका राइट आंसर होगा। तेलंगाना राज्य सरकार के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी की सी पार्थ सारथी को नया राज्य चुनाव आयुक्त SEC नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है जी आपका। 44 नंबर क्वेश्चन है जी आपका, समथिंग आई नेवर टोल्ड यू नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जी किसके द्वारा लिखी गई है? आपका 44 नंबर का सी राइटर किसके द्वारा? ये आपकी श्रव्य बेंडर द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, दैनिकाय मानवतावादी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा दिया जाता है? किस संगठन द्वारा दिया जाएगा? जी आपका 45 नंबर का आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, आपका राइट आंसर होगा। यूनिसेफ द्वारा दिया जाता है जी आपके यूनिसेफ द्वारा। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को वर्ष 2019 में यूनिसेफ के अमेरिकी चैप्टर द्वारा उनकी
46 नंबर क्वेश्चन, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को देश में सन्निहित किया गया है। ये है आपका 46 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट हो क्या, प्रस्तावना आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना इसके निर्माताओं के इरादे, इसके निर्माण के पीछे के इतिहास और राष्ट्र के मूल मूल्यों और सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्य सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करता है और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए बंधुत्व को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन द्वारा एल्बर्ट विधेयक अधिनियम, एल्बर्ट बिल एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में पेश किया गया? किस वर्ष में पेश किया गया था? ये है आपका किस वर्ष में ये किया गया था? आपके 1883 में किया गया था। कब? 1883 में। बिल पेश होने से पहले 1873 में ब्रिटिश विषयों को भारतीय मजिस्ट्रेटों द्वारा मुकदमे से छूट दी गई थी। जिन मामलों में मृत्यु या निर्वासन शामिल था, उनके लिए केवल उच्च न्यायालय द्वारा ही मुकदमा चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है, देश उस सहायता की माप है जिस पर एक विद्युत आवेश या ऊष्मा किसी पदार्थ से होकर गुजर सकती है। तो ये आपका 48 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा, प्रवाहकत्व होगा, प्रवाहकत्व होगा जी। चालन में सीधे संपर्क द्वारा वस्तुओं के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तापमान में अंतर के कारण ऊष्मा स्थानांतरण होता है। ऊष्मा स्थानांतरण एक गर्म ठोस वस्तु के माध्यम से होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, मद्रास अब चेन्नई में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो जी किस वर्ष हुई थी? जी हुई थी आपकी सितंबर 2 1916 में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में जो आपके बेलगाम में इंडियन होम रूल की लीग की शुरुआत की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की। उनका भारत में स्वशासन प्राप्त करने का सामान्य उद्देश्य था। दोनों लीगों के बीच अनौपचारिक समझ थी। उनमें तिलक की लीग ने महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांतों में काम लिया। बेसेंट की लीग ने देश के बाकी हिस्सों में काम किया है। अपना होगा 50 नंबर हो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, नरेंद्र मोदी फोर्ब्स 2018 की द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल्स में 75 व्यक्तियों की सूची में, मतलब जो पावरफुल नेता है जो विश्व में 75 व्यक्तियों की सूची में प्रधानमंत्री जी का जो आपका स्थान है ये कितने नंबर तक है आपका? तो ये होगा आपका ये आपको टॉप 10 के 9वें नंबर पे है। 9वें नंबर पे है जी आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब शक्तिशाली नेता जो 10वें नंबर की टॉप 10 की 9वीं सूची में रखा गया है। सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में स्थान दिया गया है। 10वीं सबसे शक्तिशाली सूची है जो टॉप 10 में, उसमें 9वें नंबर पे है। चीन के राष्ट्रपति जो जिनपिंग थे पिछले लगातार 4 वर्ष तक इस सूची में शीर्ष पर रहे, पहले नंबर पर रहे जी। पुतिन को दूसरे नंबर पर रखा था और प्रथम नंबर पे थे जो दूसरे नंबर पे थे, जो पहले नंबर पर आ गए थे पुतिन। तो ये हुए आपके जो आपके पावरफुल 2018 में विश्व की सबसे शक्तिशाली 75 लोगों की सूची में मोदी 9वें स्थान पर हैं, जो विश्व को बदलने की ताकत रख सकते हैं जी। इसीलिए टॉप 10 के 9वें नंबर पे आपके नरेंद्र मोदी जी आते हैं अपने। तो ये हुए आपके 50 क्वेश्चन जो आपके आरपीएफ और दिल्ली पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एसएससी जीडी के। दोस्तों यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को और लाइक कमेंट करना और शेयर जरूर करना। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की